मैंने कहा है मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, सांच की कश्ती डूब रही है, पाप की नैया तैर रही है, सांच की कश्ती डूब रही है, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत जल्दी में लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, बड़ा खुशगवार माहौल है, आपकी इजाज़त ही होगी। और जलसा सिर्फ 2-3 पैगाम के लिए मेरा बाकी रह गया है, औरतों को पैगाम दूंगा, जवान को पैगाम दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? 10 मिनट के लिए हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। इस मुल्क में 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। जो मुल्क इल्म में आगे नहीं होता वो तरक्की में सबसे पीछे होता, तरक्की में आगे नहीं होता। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूं, आपको जो बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं ये बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को जो अच्छा कपड़ा अमरदीप में खरीद करके आप दे रहे हैं ये भूल जाएगा। बच्चे के लिए आज आप मंजिल पर मंजिल, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, बच्चा इस एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। और तजर्बे की बात है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र नहीं है, तजर्बा की किताब में लिखा बता रहा हूं। आप एक एहसान कर दीजिए बच्चे के ऊपर, वो जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। हमारे यहाँ का हाल देखिए क्या है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। उल्लू अगर बोले किसी के मकान पर तो क्या कहते हैं, ये घर उजड़ जाता है। किसी के घर में मकड़ी का जाला है तो क्या कहते हैं कि इस घर में कर्ज होगा। मुर्गा अगर शाम के वक्त में बांग दे तो कहते हैं कि इसको जल्दी से हलाल करो, ये बहुत बड़ी मुसीबत। बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो डिस्क ब्रेक मार करके 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा। अब नानी मर रही है नबस्तार, आगे खतरा होगा। कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे के ऊपर दे रहा है। खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से, खतरा टलेगा तो नेकी और सदके की वजह से। कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे के सर डालना। और जानते इससे बड़ी हैरत की बात, कोई औरत अगर बच्चा की पैदाइश के वक्त में मर जाए तो क्या कहा जाता, वो औरत डाइन हो जाती है, जिसको चाहती उसको खा लेती। हदीस में है कि वो औरत शहीद हो गई, गर्दन कटाने वाले के बराबर उसको सवाब मिलता। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत होगी। औरत को देखेंगे आप, मुसल्ला जिस पर नमाज पढ़ती है, नमाज के बाद उसको लपेट देती है। और जानते हैं क्यों लपेटती है? लपेटने का यह मकसद नहीं है कि गंदा हो जाएगा, लपेटने का मकसद यह है कि अगर लपेटेंगे नहीं तो उस पर शैतान नमाज पढ़ेगा। हाथ में झाड़ू है, किसी के बदन से लग गया तो जानते हैं क्या कहा जाता है, यह सूख जाएगा। अगर ऐसा होता तो मोटे का तो मसला ही हल हो जाता। 2-4 झाड़ू सुबह, 2-4 झाड़ू शाम, गलत है। और जब आदमी सुबह सवेरे दुकान खोलता है और कोई ग्राहक नहीं पहुंचता तो क्या कहता, किसी मनहूस की शक्ल मैंने देख लिया।
इसलिए आज कोई ग्राहक आ नहीं रहा है। खुद सबसे बड़ा मनहूस है, अल्लाह के जिक्र को, मस्जिद को छोड़ करके सीधे दुकान पर आया है। अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, दूसरे की तरफ उंगली उठ जाती। एक बादशाह था, सुबह को जैसे ही उठा, झाड़ू लगाने वाले पर निगाह पड़ गई। अब उसको वहम हो गया कि मेरा हर काम यहां से खराब होगा। अब साइकोलॉजी काम करती है, अब उसका काम बिगड़ने लगा। उसने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब वो बेचारा गरीब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई मेरा क्या कसूर है, मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? का तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी शक्ल बादशाह ने देखा, काम खराब हो गया। तो उस गरीब ने जवाब दिया कि मुझसे बड़ा मनहूस तो बादशाह है। बादशाह ने मुझे देखा, उसका काम बिगड़ा, जान तो बची हुई है, और मैंने बादशाह की शक्ल देखी, मेरी जान जा रही है, मुझको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। अभी इंसाफ करो कि मनहूस तुम हो या मैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापिन सी जली, मैं पापिन सी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। मैं जिस मेज़बान के साथ आ रहा था, उसने कहा मैंने मुहिम चला रखी है, हमारे गांव में शराब पीने का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया, जवान बिगड़ रहे हैं, घर घर इसका रिवाज हो रहा है। उसके हवाले से पैगाम आपकी आँख खोल रहा हूँ। अगर आप अक्लमंद हैं